बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन और उसकी एक्सरसाइज 3.6 डेफिनेट इंटेग्रल डिस्कस कर रहे हैं। और डेफिनेट इंटेग्रल के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है ये आर्ट सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में मैं आपके साथ 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 से इसका आगाज करूंगा। तो आइए देखते हैं। इसको लिखा जा सकता है दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, लिमिट 2 से √5 एक्स स्क्वायर -1 की पावर 1/2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो हैव यू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। फिर मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी ड्यूरिंग इंटीग्रेशन कि ये देखें, ये फंक्शन है, इसकी होल की पावर है। पावर के ऊपर हाथ रखें, अगर अंदर वाली डिग्री का और बाहर वाली डिग्री का सिर्फ एक का फर्क हो, मतलब ये देखें यहां पे एक्स स्क्वायर है और यहां पे एक्स, अगर यहां पे एक्स क्यूब है तो यहां पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए। यानी जो फंक्शन की पावर के अंदर वाली रकम है उसका और बाहर वाली रकम में डिग्री का एक का फर्क हो तो फंक्शन का हमेशा साथ ही डेरिवेटिव बनाते हैं। तो अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x dx। तो यहां पे 2 है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो ये आ गया 2 से लेकर √5 तक एक्स स्क्वायर -1 की पावर 1/2 इंटू 2x dx। अब देखें यहां पे अब इजीली हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई फंक्शन है हमारे पास, उसकी पावर n है। पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव क्या होगा? f' dx। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो पावर रूल लगता है, पावर में एक ऐड करेंगे। रिमेंबर कि n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। अब ये देखें, ये फंक्शन है, ये उसकी पावर है। पावर के बगैर उसका डेरिवेटिव साथ ही मौजूद, तो हम क्या करेंगे? इसकी पावर में एक ऐड करेंगे। 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1। लिमिट हमारी कहां से शुरू होगी? 2 से लेकर √5 तक। दिस इज फर्दर इक्वल टू, आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 1/2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर ही रहेगा, और ये आ गया एक्स स्क्वायर -1 की पावर बन गई 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। लिमिट है हमारी 2 से लेकर √5 तक। अब ये 2/3 है, इसको जब ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर -1 की पावर 3/2। लिमिट हमारी 2 से लेकर √5 तक है। ये 2 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। आपके पास आ गया 1/3। अब यहां पे लिमिट पुट करनी है। पहले हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे? पहले हम x की जगह पे √5 पुट करेंगे। ये मैंने √5 पुट कर दिया। √5 का स्क्वायर -1 होल की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह पे आएगा 2 का स्क्वायर -1 होल की पावर 3/2। राइट, एब्सोल्युटली राइट। आइए अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये आएगा स्क्वायर और ये कैंसिल आपस में, यहां पे आ जाएगा 5 में से 1 निकाला, बाकी रहेगा 4 की पावर 3/2 माइनस ये आ गया 4 - 1 योर आंसर इज 3 की पावर 3/2। आइए मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, जो सी मर्जी ब्रैकेट लगा लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर होल की पावर 3/2 माइनस, इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 3
की पावर 1/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया आपके पास 2 की पावर 3 माइनस 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, और 3 की पावर 3 का मतलब 3 दफा 3 आएगा और उसकी पावर 1/2। ये किसके बराबर आ गया? 2 की पावर 3 तो 8 के बराबर आ गया। 8 माइनस ये इसका एक जोड़ा बनेगा, बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर 3 रह जाएगा, विच इज योर आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। ये देखें, नीचे डिग्री 2 है और ऊपर डिग्री 1 है। ड्यूरिंग इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे एक फंक्शन हो, रैशनल फंक्शन हो आपके पास, और नीचे वाले की जो डिग्री है, ऊपर वाला जो फंक्शन है न्यूमरेटर के अंदर, उसकी डिग्री 1 कम हो, यानी दोनों का डिफरेंस अगर 1 हो, तो फिर नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाएंगे। ठीक है, तो अब ये देखें, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या बनेगा? 2x dx। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, व्हाट यू विल गेट। ये देखिए, 2 के साथ मैंने डिवाइड कर दिया, 1 से लेकर 2 तक लिमिट 2x dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ये फार्मूला यूज करने का वक्त आ गया है। यूजिंग, ये कोई फंक्शन है आपके पास और ऊपर उसका डेरिवेटिव अगर मौजूद हो, तो आंसर होता है नीचे वाले का लॉग एफ ऑफ एक्स। तो ये देखें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डिफरेंशियल 2x dx ऊपर मौजूद है, तो फिर ये आएगा नीचे वाले का लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। और लिमिट क्या है? लिमिट है हमारी 1 से लेकर 2 तक। तो पहले हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2, लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर x की जगह पे हम पुट करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। दिस इज फर्दर इक्वल टू लॉग ऑफ 4 प्लस 2 6 आ गया, माइनस 2 और 1 3। अब यहां पे लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, यूजिंग लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई। किसके बराबर? लॉग ऑफ एक्स ओवर वाई के बराबर होता है। सो स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, इट विल बिकम लॉग ऑफ 6 ओवर 3। 6 ओवर 3 को जब आप कैंसिल करेंगे तो आंसर किसके बराबर आता है? 1/2 लॉग ऑफ 2। तो ये भी आपका आंसर ठीक है। अगर ये आपको पसंद नहीं है तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग एक्स की पावर n लॉग ऑफ एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी ये जो पावर होती है साइड पे, ये जो साइड पे पावर होती है ये यहां पे आ जाती है, तो ये दो ऊपर चली जाएगी, तो 2 की पावर 1/2। तो अगर आपका दिल चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी आपका आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। अब ये देखिए, हमारे पास फंक्शन है x माइनस 1 और x का स्क्वायर है, तो होल की पावर तो है लेकिन बाहर कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो इसका डेरिवेटिव बन सकता हो, तो इसलिए वैसे भी यहाँ पे 2 है तो इसका स्क्वायर बड़े आराम से खोला जा सकता है। तो आइए पहले हम इसका स्क्वायर खोलते हैं। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 से लेकर 3 तक, ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये ऊपर जाके बनेगी x की पावर -2 और ये -2। अब हम ऐसा करते हैं, इनको अलग-अलग कर लेते हैं। 2 से लेकर 3 तक एक्स स्क्वायर dx, इसको हम अलग इंटीग्रेट करते हैं और इसको हम अलग इंटीग्रेट करते हैं। -2 dx -2 कांस्टेंट है, dx को अलग इंटीग्रेट करते हैं। अब इसके ऊपर तो लगेगा पावर रूल, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब, पावर में एक जमा करेंगे डिवाइडेड बाई 3, 2 + 1 3 के बराबर होता है ना, 2 से लेकर 3 तक, प्लस
यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे, -2 + 1 ओवर -2 + 1। इधर भी चलें एक स्टेप कर देते हैं, 2 + 1 ओवर 2 + 1। लिमिट हमारी वही रहेगी 2 से लेकर 3 तक, -2 इंटू इसकी इंटीग्रेशन आ गई x dx की, लिमिट आ गई 2 से लेकर 3 तक। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 + 1, योर आंसर इज 3। इसको बाहर निकाल लें, इधर आ गया x², नहीं x³ आएगा। लिमिट हमारी 2 से लेकर 3 तक है। फिर ये आ जाएगा, -2 में से 1 निकाला, बाकी रह गया -1, उसको बाहर निकाल लें, माइनस बाहर आ गया, और इधर क्या रह गया, ये -2 + 1 डिनोमिनेटर में आके ये पॉजिटिव +1 ओवर x आ जाएगा। 2 2 3 -2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहां पे लिमिट पुट करते हैं। पहले x की जगह पे 3 पुट करेंगे, फिर x की जगह पे 2 पुट करेंगे, इसका काम तमाम। फिर इसकी बारी आती है, पहले x की जगह पे 3 पुट करेंगे, फिर x की जगह पे 2 पुट करेंगे। -2, 3 में से 2 गए, बाकी रह गया 1। ये आ गया 1/3, 27 में से 8 निकाले तो बाकी कितने रह गए, 27 में से 8 निकाले तो बाकी रह गए 19। यहां पे रह गया 19, और इसका एलसीएम लेंगे 2 और ये 3, तो 2 में से 3 के बाकी रह गया 1, प्लस 1/6 आ जाएगा। 1/3 - 1/2, इसका एलसीएम लिया 6 आ गया। ये 2 - 3 - 1/6, और इस माइनस से मल्टीप्लाई होके +1/6, और ये -2 के बराबर आ गया। अब इनका एलसीएम जो है ना वो आएगा आपका 6 एलसीएम आएगा। तो 3 2 = 6, 2 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया 38, प्लस 1 - 2। अब 39 में से 2 गए तो बाकी कितने रह गए, 37। 37 / 6। दिस इज योर आंसर। लिटिल बिट ऑफ मिस्टेक, ये 6 2 से मल्टीप्लाई होके 12 आएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 50 में से 1 निकाला तो नो, ये 39 में से 12 निकालेंगे तो फिर 27 आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप इसको 3 के टेबल से काटना चाहें तो काट भी सकते हैं। 9 × 27 तो 3 दूनी 6, ये भी आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कितना मुश्किल नजर आ रहा है। ये x + 1/2 और ये स्क्वायर रूट वाली टर्म है, लेकिन जब आप इसके कुछ 1-2 स्टेप कर लेंगे तो ये क्वेश्चन इंतहाई सिंपल बन जाएगा। सबसे पहले तो आप ऐसा करें कि इसका एलसीएम लें ज़रा। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाता है 2x + 1 / 2, और ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ये पावर 1/2 आ गई। अब ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं हम। 1/2 को बाहर निकाल लिया, -1 से लेकर 1 तक x² + x + 1 होल की पावर 1/2, 2x + 1 × dx। अब ये देखें, ये फंक्शन की पावर है, अंदर डिग्री 2 है, बाहर डिग्री 1 है, 1 डिग्री का फर्क है, तो इसका डेरिवेटिव साथ ही बनाएंगे। तो x² का डेरिवेटिव 2x, अरे वाह, और x का 1, क्या बात है, ये तो इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी साथ ही दिया हुआ है, तो लिहाजा कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग, ये कोई फंक्शन है उसकी पावर है, पावर के बगैर इसका डिफरेंशियल साथ दिया हुआ है, तो पावर रूल लगाएंगे हम। f(x) होल की पावर n+1 ओवर n+1। रिमेंबर n इज नॉट इक्वल टू -1। ओके, तो ये आ गया 1/2 x² + x + 1 की पावर 1/2 में एक ऐड कर दिया। यही हरकत आपने नीचे की। लिमिट हमारी क्या है, -1 से लेकर 2 तक। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/2, और ये आ गया x² + x + 1 होल की पावर 3/2 / 3/2,
लिमिट हमारी -1 से +1 तक। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यह आएगा 1/2 और ये जो 3/2 है ये क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, लिमिट हमारी है -1 से लेकर 1 तक। ये आपस में दोनों खत्म, फिनिश, खल्लास। अब बारी आती है लिमिट अप्लाई करने की। पहले x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 1 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, -1 प्लस 1 होल की पावर 3/2। 1/3 1 2 3 की पावर 3/2 आ गई, माइनस ये इसके साथ कैंसल 1 की पावर 3/2। इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 3 होल की पावर 1/2। 1 की पावर 3/2 किसके बराबर होगा, जस्ट 1 के बराबर। इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 3 को 3 होल की पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, -1 ये जो जोड़ा बनेगा बाहर निकल आएगा, √3/3 आ गया। हाँ 1/3 3√3 -1, दिस इज योर आंसर। अगर आप करना चाहें एक स्टेप और, ये 1/3 के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ कैंसिल, जवाब आ जाएगा √3। इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/3, ये भी आपका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 छोटा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एक फार्मूला है हमारे पास 1/a² प्लस x² dx बराबर होता था 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। तो इसकी ये वाली शक्ल बनाने की कोशिश करते हैं हम। ये आएगा 0 से लेकर 3 तक dx, इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस x का स्क्वायर। तो अब परफेक्ट सिचुएशन है वो वाला फार्मूला अप्लाई करने की, यूजिंग dx ओवर a² प्लस x² इज इक्वल टू 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। तो अब a की जगह पे क्या है, यहां पे 3, तो ये आ जाएगा 1/3 टेंजेंट इनवर्स x/3 और लिमिट क्या है 0 से लेकर 3 तक। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो पहले x की जगह पे 3 आएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3/3 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0/3। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का काम आ गया, 1/3 ये आ गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0। अब टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू π/4 माइनस 0। तो योर आंसर इज π/12। वेरी सिंपल, वेरी इजी, छोटा सा क्वेश्चन है। लिमिट है π/6 से लेकर π/3 तक और cos ऑफ t। cos का इंटेग्रल क्या होता है, cos का इंटेग्रल होता है sin ऑफ t और लिमिट हमारी क्या है π/6 से लेकर π/3 तक। अपर लिमिट पुट करेंगे तो t की जगह पे पहले आएगा π/3, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो t की जगह पे आएगा π/6। sin π/3 की कीमत होती है √3/2 और sin π/6 की वैल्यू होती है 1। इसका एलसीएम लेंगे तो √3 - 1/2, ये आपका आंसर आ गया। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखने में बड़ा डरावना लग रहा है लेकिन है बड़ा आसान, क्योंकि जब x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 आ जाता है, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x² आ जाता है। तो ये देखें ज़रा, अगर मैं इसका नाम f(x) रख दूं, x प्लस 1/x, तो इसको डिफरेंशिएट करें ज़रा विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आंसर आता है, f' इज इक्वल टू, इसको आप x प्लस x की पावर -1 भी कह सकते हैं। तो x का डेरिवेटिव आ गया 1, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया, तो ये आंसर आ गया 1 प्लस -1 x की पावर -2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x²। तो ये देखिए ये फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव साथ ही दिया हुआ, ओहो 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 माइनस आएगा यहाँ पे।
ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये फंक्शन है, साथ ही उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है। तो अगर कोई फंक्शन हो और साथ ही फंक्शन की पावर n है और पावर के बगैर उसका डिफरेंशियल साथ दिया हो तो हम यूज करते हैं पावर रूल। और रिमेंबर कि n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसका फंक्शन साथ ही दिया हुआ है। तो पावर रूल लगाएंगे हम, x + 1 ओवर x की पावर 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1। लिमिट हमारे पास क्या है जी, 1 से लेकर 2 तक। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। ये 1 + 1/2 ये बनेगा 3/2, जो बाहर आके 2/3 की शक्ल इख्तियार कर लेगा। x + 1 ओवर x की पावर 3/2 और लिमिट है हमारी 1 से लेकर 2 तक। तो आइए पहले x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, 2। तो ये आ जाएगा 2 + 1 ओवर 2 की पावर 3/2। फिर हम पुट करेंगे लोअर लिमिट, x की जगह पे आएगा 1 + 1 की पावर 3/2। अब आगे मसला सिर्फ और सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करने का है। 2 / 3, 2 दूनी 4, 4 तिक 5, 5/2 की पावर 3/2 और -1 + 1 2 की पावर 3/2। इसको यूं लिखा जा सकता है 5/2 की पावर 3 होल की पावर 1/2 -2 की पावर 3 होल की पावर 1/2। दिस इज फर्दर इक्वल टू 5/2 5/2 5/2, क्योंकि इसकी पावर 3 है ना, तो 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, और सिमिलरली 2 की पावर 3 को 2 × 2 × 2 और 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट। अब ये जोड़ा बनेगा बाहर आएगा, ये जोड़ा बनेगा बाहर आएगा। आपके पास आ गया 2/3, यहाँ पे आ गया 5/2 √ 5/2 -2 √2। तो मेरा ख्याल है कि यहीं तक आंसर काफ़ी है। अगर आप आगे इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो हो सकता है 2/3, इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम इसका आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 5 √ 5/2 -4 √2 / 2। अब अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं, ये 5/2 आ रहा है, ये 5/2, ये 2 तो नीचे चला गया, ये यहां पे नहीं आएगा, ठीक है। और ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया। अब ये जो बाहर 2 है इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा 5 √ 5/2 माइनस ये 2 2 के साथ कैंसल 4 √2 / 3। अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो 5 √ 5 √2 एलसीएम आ जाएगा, -4 √2 से मल्टीप्लाई होगा ओवर √2 / 3। तो 5 √ 5 माइनस ये 2 आ जाएगा, 4 2 = 8 और √ ये 3 √2। तो ये इतनी लंबी चौड़ी जो है ये सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको यहीं पे स्टॉप कर दें तो भी आंसर आपका ठीक है, क्योंकि पेपर में तो नहीं पता होगा ना आपको आंसर क्या है। तो ये जस्ट एक सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। तो ये बुक के पीछे जो आंसर दिया हुआ वो मैं ले आया हूँ, वैसे आपका यहाँ तक भी ठीक है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।